अल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। मुहतरम हाज़रीन मजलिस, मुअज़्ज़ज़ सामिईन, ख़वातीन इस्लाम और प्यारे बच्चों, कल की तरावीह में क़ियामुल लैल में सूरह यूसुफ का कुछ हिस्सा हमने समाअत किया है। तो आइए हम हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का क़िस्सा जो सूरह यूसुफ में बड़ी तफसील से बयान किया गया है, और इस नबी का क़िस्सा सिर्फ़ इसी एक सूरह में आया है। आप दीगर अंबिया इकराम के क़िस्सों को कुरान मजीद में बार बार कभी तफसील से कभी इख्तिसार के साथ सुनेंगे, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम का क़िस्सा सिवाय सूरह यूसुफ के कहीं और नहीं मिलता है। और अल्लाह ताला ने इस क़िस्से को क़िस्से के अंदाज में ही बयान किया है, एक तरतीब से, उनके बचपने से जवानी, फिर पूरी उनका पूरी एक तरतीब के साथ बयान हुआ है। और कुरान मजीद में सूरह यूसुफ और यूसुफ अलैहिस्सलाम के क़िस्से को अल्लाह ने अहसनुल क़सस कहा। कुरान में जितने क़िस्से बयान हुए हैं उनमें से एक बड़ा बेहतरीन और प्यारा क़िस्सा अल्लाह ने इसे खुद करार दिया है। चलिए अब हम सूरह यूसुफ की चंद आयतों का माना मफ़हूम समझते हुए चलते हैं। अलिफ लाम रा तिल्का आयातुल किताबिल मुबीन। अलिफ लाम रा ये खुली किताब की आयतें हैं। इन्ना अंज़लनाहु क़ुरआनन अरबिय्यन लअल्लकुम ताक़िलून। अरब के लोगों को खिताब करते हुए कहा कि ए अरब के लोगों, हमने इस किताब को अरबी में कुरान बनाकर नाजिल किया है ताकि तुम समझ सको। ये कुरान अरब में नाजिल हुआ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरबी हैं, आपकी ज़बान अरबी ज़बान है। अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अरबी ज़बान के बजाय उस ज़बान में इंडिया में संस्कृत थी और दूसरे देशों में हिब्रो इब्रानी ज़बान थी, चाइना में कोई और ज़बान थी, अगर उस ज़बान में कुरान को नाजिल करता तो अरब के लोग नहीं समझते। फर्स्ट ऑडियंस, पहले मुखातब, उनको समझ में ही नहीं आता कि ये कौन सी बात कर रहे हैं। उनको अलग से फिर वो लैंग्वेज सिखा के फिर उनको समझाना पड़ता था। तो बहुत अल्लाह ने फरमाया कि अरब के लोगों को कुरान मजीद उनकी ज़बान में नाजिल हुआ है लअल्लकुम ताक़िलून, ताकि ए अरब के लोगों तुम इसको समझ सको। और दूसरी बात भी ये है कि अल्लाह ताला ने अरबी ज़बान में ही क्यों कुरान को नाजिल किया है। इसका एक जवाब यह है कि अरबी की वोकैबुलरी बड़ी रिच वोकैबुलरी है। दुनिया में किसी भी ज़बान में इतने वर्ड्स नहीं हैं जितने वर्ड्स अरबी ज़बान में है। और इस ज़बान के अंदर स्टेबिलिटी है, इस ज़बान में चेंजेस जल्दी नहीं आते हैं। 1400 साल पहले ये कुरान नाजिल हुआ, आज भी कोई कुरान पढ़ेगा इसकी ओरिजिनल टेक्स्ट को तो सबको समझ में आएगा। नबी के ज़बाने की अरबी ज़बान आज भी हम पढ़ते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह समझ जाते हैं। अंग्रेज़ी ज़बानों में जो किताबें लिखी गई हैं, शेक्सपियर एक बहुत बड़ा अरबी अंग्रेज़ी राइटर गुजरा है, शेक्सपियर जानते होंगे आप लोग। तो शेक्सपियर की जो नॉवेल्स हैं, शेक्सपियर के जो आर्टिकल्स हैं, आज पढ़ना हो तो उसको जो है समझने के लिए आपको बड़े पापड़ बेलने पड़ेंगे। अच्छा, दूर कहाँ जाएं हम, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं हम उनको कहते हैं मौलाना आज़ाद के गुबार खातिर पढ़िए आप। गुबार खातिर मौलाना आज़ाद एक किताब लिखे हैं, दिल का गुबार, दिल का धुआं। क्या कहते हैं, जेल में बैठ करके अपने दोस्त हबीब जंग को जो लेटर लिखे हैं, उसमें जो उन्होंने बातें लिखी हैं वाह, पढ़ने का है। दिल का जो गुबार जेल की कोठरी में बैठ के निकाले हैं, वो पढ़ने की किताब है। लेकिन हम जब पढ़े तो पढ़ लिए, क्योंकि हम फारसी भी पढ़े, थोड़ी उर्दू भी पढ़े, थोड़ी अरबी भी पढ़े, थोड़ी अंग्रेज़ी भी पढ़े,
तो हम वो समझ जाते हैं। आजकल के जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो फारसी नहीं पढ़ते हैं, इसलिए वो किताब उनको समझ में नहीं आती, समझ में ही नहीं आती है वो किताब उनको। तो थोड़ी फारसी, थोड़ी ये, तो 50-70 साल पहले उर्दू ज़बान में जो लिखी गई है किताब, आज उसको समझना टफ हो गया है। ये 1400 साल पहले कुरान नाजिल हुआ है, आज तक भी इस कुरान को समझना समझाना मुश्किल नहीं है। ये अरबी ज़बान की स्टेबिलिटी है, ज़बान जल्दी चेंज नहीं होती है। तो अल्लाह ने फरमाया कि ये कुरान को हमने अरबी में नाजिल किया है ताकि तुम इसको समझ सको। और जो लॉ बुक जो होती है ना, लॉ बुक जब लिखी जाती है तो किसी एक ज़बान में पहले लिखी जाती है जिस ज़बान में उसको लिखना आसान हो, उसके बाद उसका ट्रांसलेशन चलता है। तो कुरान मजीद ये इंसानियत के लिए कानूनी किताब है। अल्लाह ताला ने इसको अरबी में नाजिल किया है ताकि इसके अंदर चेंजेस ना हो, किसी किस्म की तब्दीली ना हो। और जैसा कि मैंने कहा कि अरबी ज़बान के अंदर बड़ी खूबियां अल्लाह ने रखी हैं। उनमें से एक खूबी यह है कि अरबी ज़बान बड़ी जामिअ है, यानी बहुत कॉम्प्रहेंसिव लैंग्वेज है। एक लफ्ज़ में कई माने आ जाते हैं। अगर आप कुरान मजीद के जो माने मफ़हूम हैं, इसको अगर किसी और लैंग्वेज में इसको हम ट्रांसफ़र करके, इसको तब्दील करके, अगर हम इसी किताब को जो इतनी बुक में है, अगर हम इसको किसी और, इसमें वॉल्यूम्स हो जाएंगे पूरे, ये पूरी मस्जिद भर के भी काफ़ी नहीं होगी। इसीलिए इसकी तशरीह, इसके तर्जमे इतने हुए हैं, लाइब्रेरी के लाइब्रेरियाँ भर गई हैं, लेकिन अभी इसका माना मफ़हूम अभी बाकी है। तो ये ऐसी गहरी किताब है, ऐसे गहरे अल्फाज हैं, इतना डेप्थ है कुरान मजीद के अल्फाज में, इतनी गहराई है अरबी ज़बान के अल्फाज में। इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा, गुजारिश करूंगा उन नौजवानों को जिनके पास टाइम है, जो अभी स्टूडेंट हैं, आप कोशिश करके अरबी ज़बान सीखें। अरबी ज़बान आप पढ़ें, बड़ी रिच लैंग्वेज है। अगर आप ये सीखेंगे तो आपका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, आपका लेवल ऑफ अप्रोच बहुत ऊंचा हो जाएगा। और इसका फ़ायदा, इसका रिफ्लेक्ट आपकी अपनी लैंग्वेज पर पड़ेगा, आपकी अपनी लैंग्वेज में डेप्थ पैदा होगी। इसीलिए क्योंकि अल्लाह का कलाम है, इसे समझेंगे तो इसके अंदर जो डेप्थ नॉलेज है वो आपके अंदर भी डेप्थ पैदा करेगा, गहराई पैदा करेगा। इसीलिए मैं गुजारिश करता हूँ कि वक्त देकर आप अरबी ज़बान सीखें। और जो बुज़ुर्ग हैं उनके लिए तो फारिग टाइम होता है, अल्लाह के कलाम से दिल लगाने के लिए उन्हें भी टाइम देकर सीखना चाहिए। और अरबी ज़बान सीखने के लिए कोई वक्त और कोई लिमिट नहीं है। तो अल्लाह के कलाम को समझने के लिए उम्र की कोई कैद नहीं है। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु पूरे उनको कत्ल करने के लिए बलवाई उनके अतराफ घर के चक्कर लगा रहे हैं, उनको हमला करने के लिए परेशान कर रहे हैं, तब भी हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के हाथ में कुरान था और कुरान की तिलावत कर रहे थे। सुभान अल्लाह। तो ये हमारा शेवा होना चाहिए कि उम्र होने के बाद, हालांकि बड़ी उम्र थी हज़रत उस्मान, 80 साल के करीब हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु की उम्र थी, उस वक्त भी वो कुरान पढ़ रहे थे। तो उम्र कुछ भी रहे, ये अल्लाह का कलाम है और हर उम्र में इस कलाम के साथ हमारा दिल लगा रहना चाहिए। फरमाया लअल्लकुम ताक़िलून, ताकि तुम अल्लाह के इन कलाम को समझ सको। उसके बाद फरमाया नहनु नक़ुस्सु अलैका अहसनल क़सस, हम अल्लाह के रसूल अब आपके सामने बड़ा बेहतरीन और प्यारा किस्सा सुनाएंगे। बिमा औहैना इलैका हादल कुरान, हमने इस कुरान में आपको वही के ज़रिए से इस किस्से को बताया है। व इन कुन्त मिन क़ब्लिही लमिनल गाफ़िलीन, जबकि आप इससे पहले इस किस्से से नावाकिफ़ थे, आप इस किस्से से वाकिफ़ नहीं थे। हम वही के ज़रिए से आपको ये किस्सा वाकिफ़ करवा रहे हैं। तो जो गैब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गैब के इल्म के जानने का दावा करते हैं, ज़रा वो अपने अक़ीदे की इस्लाह कर ले। अल्लाह यहाँ फरमा रहे हैं व इन कुन्त मिन क़ब्लिही लमिनल गाफ़िलीन, यह किस्सा आप पर वही के ज़रिए से उतारने से पहले ऐ अल्लाह के रसूल आप खुद इस किस्से से वाकिफ़ नहीं थे। अल्लाह ने वही के ज़रिए से वाकिफ़ करवाया है।
तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गैब का कुल्ली इल्म अल्लाह ने नहीं दिया था, वरना ऑटोमेटिक वही की क्या जरूरत होती, आप खुद अपने तरफ से बयान कर लेते, गैब देख के पढ़ के बोल लेते। ऐसा नहीं है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गैब की वही बातें मालूम होती थी जो वही के जरिए से अल्लाह ताला बता दिया करता था। तो मालूम ये हुआ कि आलिमुल गैब अल्लाह ताला है। अल्लाह ताला जितना बताता है अपने अंबिया को, अंबिया इकराम को उतनी बातें मालूम होती हैं, दूसरी बातें मालूम नहीं होती हैं। तो नबी को आलिमुल गैब कहना गलत है, नबी को आलिमुल वही कहना चाहिए। वो वही के आलिम थे, आलिमुद्दीन थे, आलिमुश शरिया थे, वो शरीयत के आलिम थे, वो जो है दीन के आलिम थे, वो दीन के इमाम थे, वो शरीयत के इमाम थे, ये कहना चाहिए। आलिमुल गैब कहकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऊंचा उठाकर अल्लाह के मुकाम पर पहुंचाने की गुस्ताखी है। ये इससे अपने आप को बचाना चाहिए। एक तो अल्लाह के जनाब में ये गुस्ताखी हो रही है, खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत में गुलू हो रहा है, तो डबल गुनाह का इर्तिकाब कर रहे हैं आप। नबी की शान को ऊंचा उठाने के लिए गुलू कर रहे हैं। ला तगलू फी दीनिकुम, तुम अपने दीन में गुलू ना करो, अल्लाह ने मना किया है। तो नबी की इज्जत में, नबी से मोहब्बत, नबी से खुलूस, नबी से ताल्लुक, नबी से अकीदत कितनी बयान करो आप, लेकिन उसको एक लिमिट में रखिए। आलिमुल गैब अल्लाह है। कुरान में बजा अल्लाह के नबी से ऐलान करवाया है कि आलिमुल गैब अल्लाह ताला है। उसके बावजूद लोग जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इसरार करते हैं। आपको आलिमुल गैब साबित करने के लिए उन्हें चाहिए कि उस आयत पे गौर करें, व इन कुंत मिन क़ब्लिही लमिनल गाफिलीन। कह रहे अल्लाह के रसूल, ये किस्सा आप पर वही करने से पहले आप इस किस्से से वाकिफ नहीं थे। अगर आलिमुल गैब होते तो वाकिफ ना होने की बात क्यों आती? तो इस पे गौर करने की ज़रूरत है, अक़ीदे की इस्लाह की ज़रूरत है। जब हम आगे बढ़ते हैं, इज़ क़ाल यूसुफ़ु लिअबीही या अबती इन्नी रअयतु अहद अशर कौकबन वश्शम्स वल क़मर रअयतुहुम ली साजिदीन। किस्से का आगाज़ अल्लाह ने यहाँ से किया, ख्वाब से किया, क्योंकि जो यूनिक स्टोरी होती है उसका आगाज़ भी यूनिक होना चाहिए। ऐसे जगह से आप स्टार्ट करें, जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो बड़ा यूनिक होना चाहिए। अहसन क़सस लाने कहा तो बड़ा यूनिक ख्वाब से इसकी जो है का आगाज़ किया है। क़ाल या बुनैया, कहा इज़ क़ाल यूसुफ, कहते हैं कि उस वक्त को याद करो जबकि यूसुफ अलैहिस्सलाम, नन्हे मुन्ने यूसुफ, अपने वालिद याकूब अलैहिस्सलाम से कहते हैं या अबती, ऐ मेरे अब्बू जान। या अबती का जो लफ्ज़ है, ये लफ्ज़ बड़ा प्यारा है। हम जो अब्बा कहते हैं या तो पापा कहते हैं, ऐसा नहीं कहना चाहिए। अब्बू जान, अब्बू जी, अब्बा हुजूर, इस तरह के अल्फाज, या अबती, यही अल्फाज सिखाते हैं एक प्यार, एक अदब, एक खुलूस, एक एहतराम, एक मोहब्बत का जज्बा इस लफ्ज़ में छलकता है। हमें भी चाहिए कि हम अपने वालिदैन को इसी अदब से, इसी एहतराम से, इसी प्यार से, इसी इज्जत से खिताब करें। यह अबती, ऐ मेरे प्यारे अब्बू जान, ये मतलब बनता है इसका। या अबती, ऐ मेरे अब्बू जान, इन्नी रअयतु, मैंने देखा है, अहद अशरा कौकबन, 11 सितारे, वश्शम्स वल क़मरा, चांद को और सूरज को, रअयतुहुम ली साजिदीन, मैं ये क्या अजीब ख्वाब देखता हूँ कि चांद सूरज और 11 सितारे मुझे सजदा कर रहे हैं। ख्वाब तो ख्वाब होता है, ख्वाब में इंसान कुछ भी देख सकता है, लेकिन सच्चा ख्वाब वो होता है जो ख्वाब मुकम्मल आपको याद रहे। सच्चे ख्वाब की कुछ पहचान है। हज़रत इमाम इब्न सीरीन जो ख्वाब के बड़े माहिर आलिम गुजरे हैं, ख्वाब में यूँ समझे कि आज के दौर में सबसे पहले ख्वाब पर PhD करने वाले कह सकते होंगे, बड़े ज़बरदस्त रिसर्च स्कॉलर जिन्होंने ख्वाब को, अच्छा वो भी जो है ख्वाब की ये भी उन्होंने उनको जेल में डाल दिए थे, तो जेल में बैठ करके उन्होंने ख्वाब की ये पूरी थियरी सेट की और कुरान मजीद की आयतों पर, अहादीस पर गौर करके ख्वाब का पूरा एक फ़न, ख्वाब की ताबीर का पूरा फ़न ईजाद किया। तो उन्होंने जो बातें कही हैं, जो मैं भी उनकी किताब पढ़ा हूँ, तो उसमें से जो निकात याद आ रहा है मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने कहा कि सच्चा ख्वाब वो होता है जो ख्वाब मुकम्मल याद रहे। बहुत से उटपटांग ख्वाब होते हैं, ख्वाब देखते वक्त तो बड़े लंबे लंबे ख्वाब, उठे तो कुछ भी याद नहीं रहते हैं। तो है ना, बचपन में ख्वाब देखते हैं कि जबरदस्त पैसे हाथ में पकड़े हुए, उठे तो मुट्ठी बंद है मगर हाथ में पैसे नहीं है।
ऐसे ही होता है कि आप रात में ख्वाब देख रहे हैं, सुबह उठे तो कुछ भी याद नहीं है। वो ख्वाब सच्चा ख्वाब नहीं है। ठीक है, अब उसके पीछे दिमाग लड़ाने की आपको जरूरत नहीं है। सच्चा ख्वाब वो होता है जो आपको मुकम्मल याद रहता है। बस ख्वाब याद रहते हैं लेकिन वो परेशान नहीं करते आपको। क्या नहीं करते? बेचैन नहीं करते, परेशान नहीं करते। क्या इसका मतलब होगा, क्या इसकी ताबीर होगी, आपके दिल में वो ताबीर जानने की कोई इच्छा नहीं होती, कोई तमन्ना नहीं, आरज़ू नहीं होती। तो समझिए कि वो ख्वाब भी अच्छा ख्वाब था लेकिन वो सच्चा ख्वाब नहीं है, किसी की तरफ उसका इशारा नहीं है। लाइट ले लीजिए उसको। अच्छा, सच्चा ख्वाब वो होता है जिसकी सच्ची ताबीर होती है, जो ख्वाब देखने के बाद आप बेचैन हो जाएं। फिर आप अजीब बेचैनी होती, जब तक किसी को बोले नहीं, किसी से पूछे नहीं, दिल को तसल्ली नहीं मिलती। ये सच्चे ख्वाब की एक पहचान है। और फिर दोबारा सेम ख्वाब रिपीट होता है, उसमें कुछ भी मिक्सिंग नहीं, सेम ख्वाब फिर रिपीट होता है। अगर सेम ख्वाब फिर रिपीट हो तो आप और ज्यादा परेशान, अरे सेम ख्वाब फिर देखा, मैं उसी दिन देखा, उसी टाइम देखा, उसी लोग कहते हैं ऐसा उस टाइम पे देखा, वो मतलब सच्चे ख्वाब की वो अलामतें होती हैं। अच्छा, दूसरी बात, सच्चा ख्वाब आप जो सोच के सो गए थे वो आ रहा, तो वो भी सच्चा ख्वाब नहीं है। जो सोच है वो ख्वाब में दिख रहा हो, वो माइंड का रिफ्लेक्शन है, माइंड रिफ्लेक्शन बोलते हैं उसको, तो वो भी सच्चा ख्वाब नहीं है। आप सोचे ही नहीं रहना हो, वो ख्वाब में आना, और वो ख्वाब आपको परेशान करना, रिपीटेडली आना। और एक अलामत जो बताई वो ये है, तो मैंने कितने कहा, ख्वाब याद होना चाहिए, ख्वाब और पूरा मतलब आपको परेशान करना चाहिए, और ख्वाब रिपीट होना चाहिए। तो ये ख्वाब जो है आपका कोई ख्याल पहले से उसकी तरफ नहीं होना चाहिए, ये भी है। उसके बाद यानी सच्चे ख्वाब की एक पहचान बताते हैं कि वो फजर से करीब के वक्त का होता है। फजर से करीब के वक्त का वो ख्वाब होता है। तो ये सच्चे ख्वाब की कुछ अलामतें हैं। जब आप ख्वाब देखें, अगर ख्वाब डरावनी हो तो किसी को बयान ना करें, जाएं सदका खैरात करें। कुछ ऐसा लग रहा है कि ये डरावनी ख्वाब है तो किसी को बोलना नहीं चाहिए, जाके सदका खैरात करना चाहिए। बुरे ख्वाब के बुरे असर से आप महफूज रहेंगे। अगर ख्वाब ताबीर जानने पर आप परेशान हो रहे हैं, तो मैंने बहुत से जो है वो पढ़ने के बाद, ख्वाब की ताबीर पढ़ने के बाद, बहुत से लोग, हमारे स्टूडेंट्स भी, हमारे बहुत से लोग भी ख्वाब की ताबीरें मुझसे पूछते हैं। तो ख्वाब में एकदम अपोजिट होता है। जो डरावनी होता है वो अच्छा होता है, जो अच्छा होता है वो उसकी ख्वाब जो है कुछ ना कुछ गड़बड़ में रहती है। एक अजीब, वो दुनिया ही अजीब है, उसको आप पढ़ेंगे तो बड़ा अजीब लगेगा आपको। तो यहाँ देखिए कि बहरहाल अब उसकी लंबी तफसील में उधर नहीं जाऊंगा, अब सिर्फ आपको मैं ये इशारा दे रहा हूँ कि आप जो है जब सच्चा ख्वाब हो तो अमानतदार आदमी से बयान करें। किससे बयान करें? जिस पर आपको भरोसा हो, काबिल एतमाद हो, राजदार हो। आपका ख्वाब सुन लेके सबको बयान करते फिर। और बहुत से हमारे भोले भैया लोग पब्लिक में ख्वाब की ताबीर पूछते हैं, नहीं पूछना चाहिए। पब्लिक में ख्वाब की ताबीर नहीं पूछना चाहिए, पर्सनली जाके पूछना चाहिए। वो बैठे हुए हैं, वीडियो पे लगा के बैठे हुए, ख्वाब की ताबीर उन्हें सबको शेयर कर रहा है। ढोंग है वो, और नहीं करना चाहिए। तो ख्वाब की ताबीर पर्सनली पूछ के आप उसकी ताबीर करें, उस पर अमल कर लें, ये ज़्यादा बेहतर है। तो कह रहे हैं कि फिर वो किसी को बयान नहीं करना चाहिए, काबिल एतमाद आदमी को बयान करें। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने वालिद पर, और बेटे के लिए वालिद से बेहतर कौन मुखलिस हो सकता है, बयान कर रहे हैं। और वालिद भी वक्त के नबी हैं। फरमाया इज़ क़ाल यूसुफ, कहते हैं या बुनैया ला तक़्सुस रुय्याका अला इख़्वतिका फ़यकीदू लका कैदा इन्न शैतान लिल इंसानि अदुव्वुम मुबीन। कहते हैं कि ऐ मेरे बेटे, अब देखो इस ख्वाब को आप किसी से बयान ना करना। यहीं से अक्स किया है कि ख्वाब को अरे गैरे से बयान नहीं करना चाहिए। याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे यूसुफ से कहा, ये ख्वाब अब किसी को भी मत बोलो आप। क्यों? वरना आपके भाई ही खुद आपके खिलाफ हसद का शिकार होकर के कुछ चालबाजी कर देंगे और साजिश करेंगे।
इन्ना शैतान लिल इंसानी अदुव्वुम मुबीन, इसलिए कि शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। उनके दिल में कुछ भी हसद डालकर आपके खिलाफ कुछ भी साजिश करने पर उनको मजबूर कर सकता है। ये इशारा था यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहा। वकज़ालिक यज्तबीका रब्बुका व युअल्लिमुका मिन तअवीलिल अहादीस व युतिम्मु निअमतहु अलैक व अला आलि याकूब कमा अतम्महा अला अबवैका मिन क़ब्लु इब्राहीम व इसहाक़ इन्न रब्बका अलीमुन हकीम। फरमाया कि अब आपका परवरदिगार ये ख्वाब ये बता रहा है कि आपका परवरदिगार आपको चुन लेगा, आपको नबी बनाएगा, आपको शरफ से मुशर्रफ करेगा, जैसे आपसे पहले अल्लाह ताला ने आपके आले याकूब को अल्लाह ने मुंतखब किया है। इब्राहीम और इसहाक पर जो है अल्लाह ने अपनी नेमतें तमाम की हैं। ऐसे ही वो सिलसिला अब आपके इतने भाइयों में लगता है कि वो आपकी तरफ मुड़ने वाला है। इसीलिए आप इस ख्वाब को क्या करो, किसी से बयान न करो। इन्ना रब्बका अलीमुन हकीम, यकीनन आपका रब बड़ा जानने वाला है, बड़ी हिकमत वाला, जानता है कि कौन मुस्तहिक है और जानता है अपनी हिकमत से किसको देना चाहिए, नबूवत का ताज किसके सर पे रखना चाहिए, ये अल्लाह जानता है। और अल्लाह अपनी हिकमत से जिसे चाहे ये ताज नबूवत अता कर सकता है, शरफ अता कर सकता है। लक़द काना फ़ी यूसुफ़ व इख़्वतिही आयातुल लिस्साइलीन, अल्लाह ने फरमाया कि पूछने वालों के लिए यूसुफ और उनके भाइयों में बड़ी निशानियाँ हैं, बड़ी इबरतें हैं, बहुत सी नसीहत की बातें हैं। किस्से यूसुफ को पढ़ना चाहिए, उसे समझना चाहिए। इज़ क़ालू लियूसुफ़ व अख़ूहु अहब्बु इला अबीना मिन्ना व नहनु उसबा इन्न अबाना लफ़ी ज़लालिम मुबीन। कहते हैं कि जब ये ख्वाब उन्होंने बताया, याकूब अलैहिस्सलाम ने यूसुफ अलैहिस्सलाम से बहुत मोहब्बत की। वैसे भी यूसुफ अलैहिस्सलाम बड़े मुहज़्ज़ब, बड़े बाअख़लाक़, बड़े शरीफ, चाल ढाल में शराफत, गुफ्तगू में शराफत, और एक अलग ही अल्लाह ने बड़ा हसीन यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बनाया था, बहुत हुस्न दिया था। हदीस में आता है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि दुनिया का आधा हुस्न किसी इंसान, जितनी इंसानियत में हुस्न अल्लाह ने तकसीम की है, उनमें से आधा हुस्न का हिस्सा अल्लाह ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को दे दिया था। उनके जिस्म में उतनी खूबसूरती, चेहरे में उतनी खूबसूरती थी। लेकिन अल्लाह अकबर, मैं हर साल तफसीर ये करने के लिए कोई अलग किताब तफसीर का मुताला करता हूँ। इस साल जिस किताब का मुताला किया उसमें एक पॉइंट जो उन्होंने बयान किया, हैरत उसमें रह गया। कहते हैं कि इतना ज़्यादा हम हुस्न यूसुफ को याद करते हैं ना, कुरान में एक जगह भी उनके हुस्न का तज़किरा नहीं है, एक जगह भी कुरान में हुस्न यूसुफ का तज़किरा नहीं है। हुस्न सीरत का तज़किरा है, यूसुफ की अच्छे अखलाक का तज़किरा है, यूसुफ की अच्छी सीरत का तज़किरा है, यूसुफ इस्लाम के अच्छे किरदार का तज़किरा है। अल्लाह अकबर, ये जैसे ही मैंने नुक्ता पढ़ा रोंगटे खड़े हो गए। अल्लाह, कहा कि कुरान का क्या एजाज है, कहा कि ये खूबसूरती तुम धोखे पी लोगे अगर उसके अंदर बदअखलाक़ी रहे। अगर आदमी के अंदर अखलाक रहे तब जो है सोने पे सुहागा होता है। कहा कि कुरान मजीद में कहीं भी यूसुफ इस्लाम के हुस्न का जिक्र नहीं है। हाँ, औरत का तज़किरा है जो उनके हुस्न के पीछे पड़ गई थी, उसमें इशारा तो मिलता है, लेकिन वजाहत नहीं होती है। वजाहत पूरे उनके अखलाक की है, उनके किरदार की, उनके कैरेक्टर की अल्लाह ताला ने जो है तफसील से वजाहत की है। तो यहाँ फरमाया, इसीलिए हमें चाहिए कि अल्लाह ने अगर हमें हसीन बनाया है, खूबसूरत बनाया है, और हर इंसान अपनी जगह हसीन और खूबसूरत होता है, हर इंसान अल्लाह की एक यूनिक क्रिएशन है, अल्लाह की एक अनोखी तख्लीक है हर इंसान, क्योंकि हर एक का चेहरा दूसरे से मुख्तलिफ है और हर एक का ये जो पोर है दूसरे से मुख्तलिफ है। तो हर एक के अंदर सलाहियत अलग है, खूबी अलग है, पहचान अलग है। अल्लाह अकबर। तो हमें चाहिए कि हम इसकी कदर करें कि हम अल्लाह की एक यूनिक मखलूक हैं, अपने अंदर क्या खूबियां हैं उसको तलाश करें, उसको उजागर करने की कोशिश करें। तो यूसुफ इस्लाम के किरदार को अल्लाह ने तफसील के साथ यहाँ पे बयान किया है। फरमाया लक़द के जबकि उनके भाई व इज़ क़ालू लयूसुफ़ व अख़ूहु अहब्बु इला अबीना मिन्ना, कह रहे हैं कि शैतान बड़ा जो है बदमाश और दुश्मन है। उसने भाइयों के दिलों में, असल में याकूब अलैहिस्सलाम की कई बीवियां थीं, तो उनमें से ये बिन्यामीन और यूसुफ अलैहिस्सलाम एक छोटी बीवी के बेटे थे, और बकिया जो बेटे थे वो मुख्तलिफ बड़ी बीवियों से, वो तकरीबन 11 जो है 10 भाई थे। अलग इससे बिन्यामीन एक इनके भाई थे, इनके सगे भाई, तो ख़ास भाई थे और वो सौतेले भाई थे।
वो लोग कहने लगे क्या बात है कि हमारे अब्बू यूसुफ को और उसके भाई बिन्यामीन को बहुत चाहते हैं, उनसे बड़ी मोहब्बत करते हैं, और हम जो है हट्टे कट्टे नौजवान कमाने वाले हमसे उतनी मोहब्बत नहीं करते। ये अजीब शैतानी वसवसा था। ये मैं हमारे दोस्तों के जो है ना उनके बेटे हैं, तो एक दो हमारे साथी जो है ना अपने बड़े बेटे को समझा रहे थे, बेटा बचपन में आपको भी मैं ऐसे ही लेके गोद में रखा हूँ, पाला पोसा हूँ, अब जवान हो गए हैं, अभी भी आप वैसी तवक्को करते हैं। बड़ा बेटा ये समझता है कि अब्बू मुझे प्यार नहीं कर रहे हैं छोटे बच्चे। अरे भाई छोटे बेटे को तो आपको दाढ़ी मुच्छाने के बाद गोद में बिठाएंगे, आपको प्यार करेंगे। ये अजीब शैतान जो है ये इनके दिल में ये डाल दिया है। ये बड़ा बदमाश होता है, अपने छोटे भाई के खिलाफ बड़े भाई के दिल में ऐसा बॉक्स डाल देता है। तो जितने बड़े हैं हमारे भाई बैठे हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि शैतानी वसवसा है, यूसुफ के साथ वैसे हुआ था अलैहिस्सलाम। तो कहने लगे कि क्या कह रहे हैं कि देखो हमारे अब्बू जो है छोटे भाई से ज्यादा प्यार कर रहे हैं, हम कमाने वाले, वो भाई आप कमाने वाले हैं, आपको बचपन में प्यार मिल चुका है, वो छोटे भाई हैं उनको अभी माँ बाप का प्यार मिलता है, तो उसमें आप भी प्यार करने के बजाय उल्टा छोटे भाई से दुश्मनी कर रहे हैं और हसद कर रहे हैं। शैतान जो है बड़ा बड़ा दुश्मन है, खुला दुश्मन है इंसान का। तो इन्ना अबाना लफी ज़लाल मुबीन, हमारे अब्बू जी को तो कुछ समझ में ही नहीं आता, ऐसा कह रहे हैं। उक़्तुलू यूसुफ़ अव इत्रहूहु अर्दन यख़्लु लकुम वजहु अबीकुम व तकूनु मिन बादिही क़ौमन सालिहीन। अल्लाह अकबर। शैतान ने आखिरकार वो आखिरी प्लान भी उनके दिमाग में डाल दिया। क्या कह रहे हैं कि आप यूसुफ को कत्ल करो, अगर अब्बा की मोहब्बत हमारे लिए खास होना है या उनकी तवज्जो हमारी तरफ होना है तो क्या करो, ये बच्चे को रास्ते से हटा देना, उसे कत्ल कर देना। अल्लाह अकबर। कैसा जो है शैतान प्लानिंग डालता है, देखिए आप। और ऐसे ही सोचते सोचते ये वसवसे आते आते हसद पैदा होता है, इंसान आखिरकार फैसला कर लेता है। इसलिए जब पहले ही मरहले में उसको खत्म कर देना चाहिए, औज़ बिल्लाह पढ़ के शैतान के इस ख्याल को थूक देना चाहिए। अवित्रहू अर्दन, या कहने लगे कि उसको ले आके कोई दूर किसी जमीन में फेंक के आएंगे तो यख़्लु लकुम वजहु अबीकुम, आपके अब्बा का प्यार अब आपके साथ खास हो जाएगा। व तकूनु मिन बादिही क़ौमन सालिहीन, ये पहले शरारत कर लेंगे, बाद में हम अब्बा के लिए नेक बन जाएंगे, अच्छे बन शरीफ बन के रहेंगे। पहले जाके भाई को मार के आगे फिर शरीफ बनेंगे। ऐसा जो है शैतान उनके दिमाग में बात डाला, और यही ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। गुनाह करने से पहले ये गुनाह कर ले कि हम बाद में तौबा कर लेंगे, ये गलती कर लेंगे बाद में हम अच्छे बन जाएंगे, ऐसा समझते हैं। ये नहीं होगा। ये जो है हमें शैतान का ये वसवसा है, इस वसवसे को दूर करना चाहिए। क़ाल क़ाइलुम मिनहुम ला तक़्तुलू यूसुफ़ा व अलक़ूहु फ़ी ग़याबतिल जुब यल्तक़ितुहु बादु सय्यरतिन कुन्तुम फ़ाइलीन। तो बाज़ ने एक भाई समझदार था, रहमदिल था, उन्होंने कहा कि भाई छोटे भाई को, प्यारे भाई को कत्ल मत करो, इनको जो है कहीं तो भी एक अंधे कुएं में जिसमें पानी नहीं होता है वो कुएं में डाल देंगे, वो बहरहाल अल्लाह उसकी हिफाजत कर लेगा, जो होना वो हो जाएगा। तो हम तो उसकी जान नहीं लिए, हम क्या करें, खाली कुएं में डाल कर आए। तो ये बेचारा जरा अच्छा मशवरा दिया, जान के दुश्मन हम क्यों बने। चलो ठीक है, अगर करना है ऐसा करो। इस मशवरे पर इत्तेफाक हो गया। क़ालू या अबाना मा लका ला तअमन्ना अला यूसुफ़ व इन्ना लहू लनासिहून। अब प्लान कर लिए, कैसा करेंगे, आप जाना है तो क्या करेंगे, अब्बू तो ऐसा नहीं भेजते, एक पिकनिक का आइडिया करेंगे। क्या करेंगे, पिकनिक करेंगे, पिकनिक जाएंगे सब मिलके, भाई हम पिकनिक को जाएंगे, यूसुफ को भी लेके जाएंगे, वहां जाके यूसुफ को कुएं में फेंक कर आएंगे। ये प्लानिंग पूरी सेट कर लिए थे। अब अब्बू के पास जा रहे हैं, या आबा या आबाना। देखिए यूसुफ अस्सलाम या अबती से खिताब कर रहे हैं, या आबाना, ए हमारे अब्बू जाए, मतलब अंदाज, जबान में सकाफत नहीं, अदब नहीं, एहतराम नहीं। मालका ला तअमन्ना अला यूसुफ, आप क्यों यूसुफ के माल हम पे भरोसा नहीं करते, क्यों हमारे साथ खेलने नहीं देते, क्यों हमारे साथ जाने नहीं देते, आते अटैक। व इन्ना लहू लनासिहून, हम तो यूसुफ के खैरखा हैं, हम तो यूसुफ के भाई हैं, हम कभी बुरा नहीं चाहेंगे, कहीं क्यों आप खेलने नहीं देते, कहीं क्यों हमारे साथ जाने नहीं देते। इस तरीके से सवाल किया। अरसिलहु माना गदन यरता व यलअब, आप यूसुफ को अपने ही पास रोक के रखते हैं, जरा बाहर भेजो, हमारे साथ खेलते कूदते हम जरा। व इन्ना लहू लहाफिज़ून, हम यूसुफ की पूरी पक्की हिफाजत करेंगे,
हम यूसुफ की पूरी हिफाजत करेंगे। झूठ बोल रहे हैं, देखिए सफेद झूठ। क़ाल इन्नी लयहज़ुनुनी अन तज़हबू बिही व अख़ाफ़ु अन यअकुलहु ज़िअबु व अंतुम लहु गाफ़िलून। तो याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, नहीं भाई, असल में क्या है, प्यारा बच्चा है, इसको तुम ले जाओगे तो मुझे ज़रा गम होता है। बच्चा आंखों के सामने रहा तो मुझे अच्छा लगता है, उसकी जुदाई मुझे बर्दाश्त नहीं होती है। यूसुफ से, छोटे बच्चे से मुझे मोहब्बत है, इसीलिए तुम मत लेकर जाओ। और तुम लेकर चले गए। और एक यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, अगर तुम लेकर चले गए, जंगल में जाते तुम लोग खेलने कूदने के लिए, मुझे मालूम है ना, वहाँ पिकनिक करने के लिए जाते, जंगल में चले गए, तुम अपने काम में रह गए, भेड़िया के खा गया तो इसीलिए मुझे खौफ है। व अंतुम अन्हु गाफिलून, तुम लोग गाफिल में रहोगे, गफलत में रहोगे, भेड़िया आके खा लेगा यूसुफ को, ऐसा हो जाएगा, इसलिए इस खौफ से मैं तुमको तुम्हारे साथ जाने नहीं देता हूँ। याकूब अलैहिस्सलाम ने बड़ा अच्छा स्मार्ट बहाना बनाया, समझाने की कोशिश की। क़ालू लइन अकलहु ज़िअबु व नहनु उस्बा इन्ना इज़न लख़ासिरून, भेड़िया खाता, हमारे रहते हुए भेड़िया खाएगा, अरे तब तुम रुस्वा हो जाएंगे। इतने ताकतवर भया रह करके भेड़िया खाता, कैसे खाता हम देखते, हम हिफाजत करेंगे उनकी, भेजाओ हमारे साथ। इस तरीके से यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में याकूब अलैहिस्सलाम से कहा, तो याकूब अलैहिस्सलाम मजबूर हुए, चलो भाई जब इतनी बातें कर रहे हैं तो चलो भेज देते हैं साथ में। भेजे, लेके चले। फलम्मा ज़हबू बिही व अजमऊ अन यजअलूहु फी ग़याबतिल जुब, अब लेकर चले और कुएं में फेंकने वाले थे। व औहैना इलैहि लतुनब्बिअन्नहुम बिअम्रिहिम हाज़ा व हुम ला यशऊरून। अल्लाह ने कहा नन्हे यूसुफ से, अल्लाह ने वही नाजिल की यूसुफ अलैहिस्सलाम पर। उसी वक्त वही आई, बचपन में भी छोटे थे। कहा कि यूसुफ घबराओ नहीं, जो कुछ तुम्हारे साथ हो रहा ना, एक दिन तुम अपनी जबान से उनको किस्सा सुनाओगे और ऐसा मूड आएगा कि आपके भाई आपको पहचानेंगे भी नहीं, आप इतनी बड़ी पोजीशन पे पहुंच जाएंगे, ये कुएं में फेंकना आपके हक में बेहतर होगा। यूसुफ तुम सब्र करना, तुम्हारे सब्र का इम्तिहान है। नन्हे यूसुफ पर देखिए अल्लाह अकबर क्या बीत रही थी। अल्लाह ने कहा कि लतुनब्बिअन्नहुम बिअम्रिहिम हाज़ा व हुम ला यशऊरून, तुम एक दिन जरूर उनकी सारी करतूत की तुम खबर दोगे और उनको अंदाजा भी नहीं होगा, उस वक्त तुम उनको खबर दोगे। तो उस वक्त तक लिए क्या करो, सब्र करो। वजाउ अबाहुम इशाअन यबकून, अब पूरा प्लानिंग हो गई, खेलने से किए। फिर जो है यूसुफ अलैहिस्सलाम को जो है उन्होंने क्या किया, एक पकड़ के जो है जुब्बा उतार के उनको जो है कुएं में डाल दिए। डाल के उस जुब्बे को थोड़ा चरपटे लगा के कुछ जानवर ज़बह करके उसका खून जो है नहीं, मतलब चरपटे नहीं लगाए, रिवायतों में अलग अलग तरीके से आता है। बस ने कहा कि साबित सही सालिम क्या कहते हैं, शर्ट को जो है खून लगा के लेकर गए जानवर ज़बह करके। क़ालू या अबाना इन्ना ज़हबना नस्तबिक़ु व तरकना यूसुफ़ इंदा मताइना, रात में रोते हुए एक्टिंग करते हुए आ रहे हैं, रात के वक्त, रात में आए वो भी एक्टिंग करते हुए, रोते हुए, पूरे भाई रोते हुए आ रहे हैं। आके जो है कहे या अबाना इन्ना ज़हबना, अय अब्बू जान, हम लोग जो है दौड़ लगाते हुए, रनिंग रेस करते हुए हम लोग निकल गए, यूसुफ को हम सामान के पास छोड़ दिए थे। तो फ़क़लहु ज़िब, जैसा आप बोले ना वैसा छुआ, भेड़िया आके खा गया। वमा अंत बिमुमिनिन लना वलौ कुन्ना सादिकीन, आप तो हमारी बात पे एतबार नहीं करेंगे, आप हम सच्चे रहते हुए एतबार नहीं करेंगे, आप ऐसा बोल के जो है दबाव डाल रहे हैं और रो रहे हैं और एक्टिंग कर रहे हैं ऐसा। वजाउ अला कमीसिही बिदमिन कज़िब, और यूसुफ अलैहिस्सलाम के शर्ट पर झूठा खून लगा कर लेकर आ गए थे, किसी जानवर का खून ज़बह करके लगा के लेकर आए। अब आप यकीन नहीं करते ना, देखो यूसुफ का शर्ट है, देखो उसको खून लगा हुआ है, दिखा रहे हैं। और अंधेरे में क़ाल बल सव्वलत लकुम अनफुसुकुम अमरा फसब्रुन जमील वल्लाहुल मुस्तआनु अला मा तसिफून। कहा कि याकूब अलैहिस्सलाम अंधेरे में शर्ट लेके देख रहे हैं, खून तो लगा हुआ है लेकिन शर्ट कहीं से भी फटा हुआ नहीं है। याकूब अलैहिस्सलाम समझ गए वो कितना शरीफ भेड़िया था जो शर्ट उतार के यूसुफ पे हमला करा है। चोरी करने वाले को अकल नहीं रहती, झूठ घड़ने वाले को अकल, कोई ना कोई ऐसी मिस्टेक करता है। जितने भी ये चोर होते हैं ऐसी कोई निशानी छोड़ते हैं जिसकी वजह से वो उनकी चोरी पकड़ी जाती है। अब यहाँ उनकी चोरी पकड़ी गई।
तो याकूब अलैहिस्सलाम शर्ट देख के, अरे इतना शरीफ भेड़िया था भाई कि शर्ट उतार के यूसुफ का खा गया है। तो बल सव्वलत लकुम अनफुसुकुम, कहा ये तुम्हारी अपनी प्लानिंग है। क्या कहा? भेड़िया तो हरगिज नहीं खाया, ये तुम्हारी अपनी प्लानिंग है, तुमने अपनी प्लानिंग की है, रची है। फसब्रुन जमील, कहा कि अब बेटा तो जुदा हो गया है, तुम नौजवानों को मैं कुछ कह नहीं सकता, अब मैं क्या करूंगा, एक लफ्ज कहे बगैर बेटे की जुदाई पर, तुम्हारी इस हरकत पर सब्र कर लूंगा। सब्र कैसा? सब्र जमील, न तुमको कुछ कहूंगा, न ही मैं शिकवा करूंगा, न ही मैं कुछ सब्र करता हुआ चला जाऊंगा। वल्लाहुल मुस्तआन अला मा तसिफून। फिर फरमाया कि जो कुछ तुम कर रहे हो अल्लाह ही, मैं अल्लाह से मदद चाहता हूँ। तो बहरहाल ये जो है इन भाइयों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाल दिया। अब कैसे निकले, क्या निकले, इंशाअल्लाह हम जो है अगले इसमें जो है हम इंशाअल्लाह पढ़ेंगे। ये पढ़ते हुए गया फी गयाबतिल जुब है ना, कहाँ है वो? हाँ ऊपर है। हाँ नाम ना, वल्लाहुल मुस्तान। तो वल्लाहुल मुस्तान वला मा तसिफून। एक कारी साहब जो है ये कहते हुए किस्सा याद आ रहा है कि रोकते हुए कि एक कारी साहब, मतलब कंपटीशन था इसका कुरान पढ़ने का, तो वहाँ सऊदी अरब में कंपटीशन हुआ, तो हिंदुस्तान के जो कारी साहब थे वो फर्स्ट आए। तो मगरिब की नमाज़ पढ़ाते वक्त जो है उनको एजाज़ के तौर पर कहा गया कि आप मगरिब की नमाज़ पढ़ाइए। तो जनाब सूरह यूसुफ शुरू किए और पहली रकात में आधा पढ़े, दूसरी रकात में आके जनाब वलम्मा ज़हबू बिही अजमऊ व अजमऊ अन यजअलूहु फी गयाबतिल जुब व औहैना इलैहि लतुनब्बिअन्न बिअम्रिहिम हाज़ा व हुम ला यशअरून। ये आयत पढ़ के रुकू कर लिए। तो जो शेख थे बोले, क्या कारी साहब आप यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में तो डाल दिए, निकालते कब? बोले पूरी नमाज में यूसुफ अलैहिस्सलाम कुएं में डाल के रुकू कर लिए, अब हम लोग मुंतजिर रहेंगे कब निकालते हो। तो बहरहाल किस्सा जो है अभी कल चलने वाला है, आप लोग आइए। अल्लाह ताला यूसुफ अलैहिस्सलाम के किस्से को सुनकर इसके मुताबिक अमल की तौफीक अता फरमाए। बड़ी बेहतरीन बातें हैं, आपको बड़ी नसीहतें इसके अंदर मिलेंगी, ख़ासतौर से नौजवानों को और माँ बाप को, सबके लिए बड़ी अच्छी बातें हैं। आप लोग आइए, ऐसे इस्तेफ़ादा कीजिए। मैं आप तमाम से आखिर में दरख्वास्त करता हूँ कि जो बोयनपल्ली में, जो ओल्ड बोयनपल्ली में जो मस्जिद है, मैं जानता हूँ हमारे खिजर साहब, मैं वहाँ बहुत पहले जाया करता था, मेरे दुरूस हुआ करते थे। वो इलाका बिल्कुल जो है मुस्तहिक़ है और वहाँ जो है आप सबके ताउन की, सपोर्ट की ज़रूरत है। आप लोग जाते हुए भरपूर ताउन देते हुए जाएँ। जज़ाकुमुल्लाह खैरन, हसन जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।